जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत वसुनी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायमेंशन समझा था, बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन भी निकाले थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस के एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है ना, ये हमारा आज का टॉपिक है। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हम लोग 3 मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है ना, ये 3 मेथड हमारा इस प्रकार से है। पहला देखेंगे बेटा, हम लोग पहला मेथड देखेंगे। पहला मेथड है हमारा टू टेक। हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम डायमेंशंस को यूज करना सीख रहे हैं अब। ठीक है ना, कि डायमेंशंस को किस किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में डायमेंशन निकालने का मतलब क्या रहेगा। ठीक है ना, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे ढेरों सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाला। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे बेटा, अब डायमेंशन को यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा तरीका है यूज करने का, या हम फर्स्ट मेथड में यूज करेंगे किस प्रकार से बेटा, देखिएगा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, डायमेंशंस का यूज फर्स्ट हम लोग करेंगे। इक्वेशन जो मिलेंगी फिजिकल क्वांटिटी में, उसको उसका करेक्टनेस चेक कैसे करना है। मतलब आप लोग मैथ्स में 10th तक ऐसा हुआ है कि हम लोग लास्ट में आंसर आया तो इसके बाद में आप चेक करते थे ना, तो उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को जो फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशंस मिलेगी, उसका करेक्टनेस चेक कैसे करना है कि हमको जो इक्वेशन आया वो सही है या नहीं। ठीक है ना, तो उसका एक मेथड है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करनी है इससे। ठीक है, कहीं सही है या गलत है। दूसरा हम लोग तरीका देखेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को कोई बहुत सारे फार्मूला दिखता है, हम लोग एक उदाहरण हम लोग करेंगे, फिलहाल यहाँ पर बता दिए। हम लोग समझ रहे थे जैसे बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, तो इसके मध्य हम लोग समझ ये बल का जो संबंध देख रहे हैं मास और एक्सेलरेशन के बीच, इस प्रकार से इस इक्वेशन में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका पहले तो करेक्टनेस चेक करेंगे, फिर हम लोग देख सकते हैं डायमेंशन के ही अकॉर्डिंग, डायमेंशन के थ्रू ही, कि इनके बीच रिलेशन किस प्रकार से स्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तीसरा हम लोग देखेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान के चलो, या तो आपको सीजीएस ऐसा ही दिया हुआ है, बोलता है इसका सीजीएस में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, या ऐसा हो सकता है सीजीएस में दिया हो, और आपको बोलता है एसआई में कन्वर्ट करो। ठीक है बेटा, तो हम लोग इनको बारी बारी स्टडी करेंगे, डील करेंगे। पहला हमारा मेथड है ये। ठीक है ना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। ठीक है ना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। इसमें करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको समीकरण दिया रहता है, समीकरण समीकरण क्या होता है बेटा, जिसके दो पक्ष हो। ठीक है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड हो, दूसरा राइट हैंड साइड हो बेटा। ठीक है ना, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म होंगे, ठीक है ना, जैसे मान के चलो हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया, फॉर एग्जांपल a प्लस बी बराबर c प्लस डी। ठीक है ना बेटा, ये वाला इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में दो पद दिख रहे हैं। मतलब हम ये बात करेंगे कि इस पूरे समीकरण में कुल पद कितने हैं, कुल पदों की संख्या 4 है। ठीक है बेटा, अब जब हम देखेंगे फाइनली विद डायमेंशन, जब डायमेंशन रखेंगे, इनका डायमेंशन मतलब विमीय सूत्र रखेंगे, विमीय सूत्र इनका रखेंगे, विमीय सूत्र रखेंगे बेटा। ठीक है, तो देखेंगे जो ए का जो डायमेंशन होगा, फॉर एग्जांपल ए का डायमेंशन आता है एम ए एल बी टी सी। ठीक है, वही डायमेंशन किसका होगा बेटा, बी का भी होगा, एम ए एल बी टी सी, और वही डायमेंशन सी का भी होगा और डी का भी होगा। जैसे हम लिखते हैं एम ए एल बी टी सी प्लस एम ए एल बी टी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखोगे जो चारों पद देख रहे हैं हम लोग, जो चारों पद हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, चारों की जो विमाएं हैं, ठीक है ना, विमाएं हैं, उनमें जो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, चारों पद में उनकी विमाएं कैसी होगी, एक जैसे होगी, एक समान होगी। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। ठीक है ना, आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, इसी प्रकार से आप लोगों के नीट और पीएनएसटी में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भले ही आपको ये बोला नहीं जाएगा कि इनकी करेक्टनेस ही चेक करिए। ठीक है ना, इसके करेक्टनेस चेक करिए, लेकिन आपको इसके थ्रू, ठीक है ना, कोई इक्वेशंस है, ये पूछा जा सकता है कि इसको डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू मतलब ये इक्वेशन सही है या नहीं।
ठीक है ना। ये इक्वेशन सही है या नहीं, किसके थ्रू चेक कर लोगे फिर आप लोग, आप चेक करके बता सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करना है इसका हम लोग समझते हैं बेटा एग्जांपल के थ्रू। आपको दिया हुआ है यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर यस क्या है बेटा, विस्थापन है। यस क्या है यहाँ पर, विस्थापन। बारी बारी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। ठीक है ना, इत्मीनान से कॉपी और पेन पकड़ कर बैठ जाइएगा आप लोग, और जो भी आप लोगों को हम लोग लिख रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। विस्थापन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये यल होता है। ठीक है बेटा, यल पकड़ के रखें। यू क्या है यहाँ पर, वेग है। यू क्या है बेटा यहाँ पर, वेग, वेग है। वेग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यल टी माइनस वन बेटा, यल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन लिख लीजिए। टी क्या है यहाँ पर, समय है। टी क्या है यहाँ बेटा, समय को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, और टी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन ए क्या है बेटा यहाँ पर, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, क्या है ये, त्वरण है। त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला होता है यल टी माइनस टू। ठीक, और टी, टी समय है, यहाँ टी का लिख लिए हम लोगों ने एक बार, फिर से दोबारा नहीं लिखते। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला मिला है उसके रिप्लेस में पुट कर देते हैं, यस यू टी ए के रिप्लेस में पुट कर दो। ठीक है ना, रखते हैं बेटा। यस का डायमेंशन फॉर्मूला यल है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे, जो नहीं है उसको जीरो से दर्शाएंगे, एम जीरो यल वन टी जीरो लिख सकते हैं बेटा इस प्रकार से, बराबर। ठीक है, यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा, यू का डायमेंशन फॉर्मूला, यू का डायमेंशन फॉर्मूला यल टी माइनस वन, यल टी माइनस वन लिख लो, यल टी माइनस वन। ठीक है बेटा, टी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, टी, तो ये टी हो गया प्लस में, क्योंकि ये जो हम लोग हाफ को देख रहे हैं, ये वाला जो हाफ दिख रहा है आपको, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम लोग मान के चलते हैं। मतलब जो भी कांस्टेंट आपको रिलेशन में दिखेगा, जो भी कांस्टेंट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अगर उसका डायमेंशन नहीं है तो, ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट आपको दिखता है उसको क्या कर दिया जाता है, जब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, या उसको बाहर कर दिया जाता है, भूल जाते हैं उसको। ठीक है ना, मतलब हम इसको जब सॉल्यूशन करते हैं उसको नहीं लिखते। देखते हैं आगे हम लोग, है ना। हाफ को तो भूल गए, मतलब नेग्लेक्ट कर दिए, बच गया क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोला हम लोगों ने, यल टी माइनस टू। अब इसका डायमेंशन नहीं होता, अगर लिखोगे भी, अगर आपको नहीं भूलना है तो हाफ का डायमेंशन फार्मूला आप क्या लिखोगे, हाफ का डायमेंशन फार्मूला जब होता ही नहीं है तो एम जीरो यल जीरो टी जीरो, जब जीरो जीरो है तो इसको लिखने से मतलब क्या बेटा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो जैसे जो क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं होता, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उसको सॉल्यूशन में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जीरो लेकर चलते हैं बेटा। अब बच गया टी स्क्वायर, ठीक है ना, अब टी का स्क्वायर है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, टी का डायमेंशन टी होता है लेकिन इसका पावर कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एम जीरो यल वन टी जीरो। सर यहाँ जीरो जीरो क्यों लिए वन साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इधर अगर इधर मास का डायमेंशन जीरो मिल रहा है, तो राइट साइड में भी जितने भी टर्म है हमको मास का डायमेंशन जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, बराबर। यल, यहाँ पर एक ही यल है, मतलब यल आएगा टी माइनस वन टी प्लस वन माइनस वन बेटा, टी जीरो हो गया। ठीक है, प्लस, अगर यहाँ पर वन है, इधर कोई यल नहीं है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यल माइनस टू, और ये टी का स्क्वायर मतलब टी टू, माइनस टू प्लस टू कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ बता सकते हैं, जैसे यम जीरो, अब यम जीरो यहाँ पर भी यम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ जीरो के रूप में हम लोग ने लिख दिया था, तो यहाँ से इसको उड़ा दो, हम लोग लिख सकते हैं यल वन टी जीरो बराबर यल वन टी जीरो प्लस यल वन टी जीरो। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप बताओगे कि जो हम लोगों को तीन टर्म मिले हैं इस रिलेशन में, सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तीनों में देख रहे हो बेटा, लंबाई की जो विमा है वन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में वन है, राइट साइड में भी वन है। ठीक है ना, जितने भी टर्म आपको मिले हैं उसमें सभी में लंबाई की विमा कितनी है बेटा, वन वन दिख रहा है आप लोगों को, और समय की विमा सभी में आपको जीरो मिल गया बेटा, समय की विमा क्या है, जीरो मिल गया। तो इस प्रकार से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यल वन बराबर यल वन प्लस यल वन, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से अगर ऐसी कंडीशन मिलती है, दोनों पक्षों के सभी पदों में अगर भौतिक राशियों की विमाएं समान है, हम यहाँ ये लिख सकते हैं इनकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है,
समीकरण के लिख सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों के सभी पदों में, ठीक है, दोनों पक्षों के सभी पदों में भौतिक राशि की विमा, भौतिक राशियों की विमाएं समान हो तब लिख सकते बेटा, तब हम उस समीकरण को सही मानते हैं, मतलब दैट इज राइट, ठीक है ना, उसको सही मानते हैं, सही मानकर चलते हैं, मानते हैं कि वो समीकरण सही है। अगला हम लोग देखते हैं बेटा उदाहरण, ये समझ लो कि समीकरण दिया हुआ है t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, ये उदाहरण आप लोग क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर दोनों पक्षों में देखना कि सभी भौतिक राशियों की विमाएं सारे पदों में समान है या नहीं। ठीक है ना, नहीं बनता तो उसके बाद में हम सॉल्यूशन दे ही रहे हैं, वीडियो चला लीजिएगा आगे। ठीक है ना, t बराबर, हम लोग समीकरण लिख रहे हैं, t बराबर 2π√L/g। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जितने भी भौतिक राशि है उनके आप लोगों को पता होने चाहिए कि एक्चुअल में एक्सप्रेस किसको कर रहा है। टी किसको कर रहा है बेटा, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय ही है। ठीक है बेटा, एक आवर्तकाल है, ठीक है, ये आवर्तकाल है। जब आवर्तकाल है बेटा, तो आवर्तकाल का मतलब समय का विमा क्या होता है, टी होता है। ठीक है बेटा, यल मतलब प्रभावकारी लंबाई होता है, प्रभावकारी लंबाई। अरे भाई अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हुआ हमारा लोलक, सरल लोलक, और ये इस प्रकार से दोलन करेगा। ठीक है ना, जब दोलन वाले जब पार्ट में जाएंगे तो इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है ना, किसी हम लोगों ने दृढ़ चीजों से इसको बांध दिया है। ठीक है ना, यहाँ लाके छोड़ेंगे तो ये यूं इस प्रकार से दोलन करते रहेगा। ठीक है बेटा, ये है हमारी लंबाई। ठीक है ना, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है समझिएगा। ठीक है ना, आवर्तकाल क्या होता है, अगर इसको मध्य बिंदु O मानूं, इसको मैं मानूं A, फिर इसको मानूं B। ठीक है ना, आवर्तकाल क्या होता है समझिए पहले तो। अब क्योंकि हम लोगों को सरल इसको, इसके समीकरण की सत्यता जांच करनी है, उससे पहले ही हम लोग आवर्तकाल आया तो जान लीजिएगा आवर्तकाल क्या होता है। इस पेंडुलम को मैं लाऊंगा ए पर खींच के, ठीक है, ए पर खींच के लाया, ए यहां से चला ये, फिर आया, फिर मध्य बिंदु में, फिर चला बी पर, फिर आया ओ के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ए से चला, इसको इस प्रकार से समझिएगा, एक वृत्त के रूप में समझा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं इस वृत्त का 4 पार्ट कर देता हूं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ओ मतलब हम मान लेते हैं ये, ठीक है बेटा, ओ। अब जब ओ से चला ए में, मतलब ये चला 1/4 पार्ट ए में चला। ठीक है बेटा, फिर चला आया कहां पर, ओ में, फिर से वापस आया ओ पर। ठीक है बेटा, फिर से चला कहां पर, बी में, फिर से 1/4 पार्ट कर चला कहां, बी में, फिर बी से आया फिर कहां पर, ओ के ऊपर, तो ये फिर से आया ओ के ऊपर। तो इस प्रकार से जब पेंडुलम अपनी एक जो कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेती है, तो उस दौरान जो समय लगता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, आवर्तकाल। और आवर्तकाल समय ही है। ठीक है ना, काल मतलब समय, इसकी विमा टी है। अब देखो प्रभावकारी लंबाई मतलब ये धागे की लंबाई कितनी है, यल है, यल जबकि लंबाई है तो इसकी विमा क्या होगी, यल क्या है बेटा, लंबाई है, तो इसकी विमा क्या होगी, कैपिटल यल। ओके डन, और कुछ दिख रहा है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, ध्यान दीजिएगा त्वरण है। ठीक है ना, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब त्वरण ही लिख दे रहा हूं, तो त्वरण का विमीय सूत्र आपको पता है, Lt-2। सही है बेटा। अब चूंकि इसको हम लोग चूंकि सॉल्यूशन करते हैं, सभी विमाओं को पुट करते हैं अंदर, तो हम लोग देखते हैं बेटा, इस टी में टी का होता है, टी कैपिटल टी बराबर 2 पाई, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यल के ऊपर कितने की पावर है, अरे इसको ऐसा समझिएगा, इसको चलो इसको हम लोग फॉर्मेट करके लिख देते हैं, यल की पावर 1/2, और ये जी ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी की पावर -1/2। कोई डाउट बेटा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, टी मतलब कैपिटल टी, ओके, यल मतलब यल, इसकी पावर कितनी है, 1/2 प्लस जी, जी का क्या है बेटा, Lt-2 दिख रहा है, Lt-2
दोनों की पावर कितनी है, -1/2। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, एल की पावर 1/2 प्लस, ठीक है, इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी, यहां पर ये 1/2, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये गुना है, ठीक है ना, ये दोनों के बीच का आगे की साइन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना का साइन है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यल की पावर -1/2 होगा और टी की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, -1/2 गुना में हम कर रहे हैं -1/2, ठीक है, समझिएगा। ब्रैकेट ओपन करें, -1/2 दोनों के ऊपर पावर में है बेटा, ठीक है ना, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का सेपरेट पावर लग जाएगा, -1/2 टी, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, टी है, ठीक है ना, टी के ऊपर पहले से -2 का पावर है, अब ये -1/2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अरे यार ये ऐसा पढ़े हो ना आप लोग ने, एक्स की पावर यम, उसके पूरे की पावर यन, तो आप लोग क्या लिखते हो, एक्स यम इंटू यन, ठीक है ना, ये गुना करते हो इसको, यम इंटू यन करते हो, ठीक है ना। जब ऐसी स्थिति हो एक्स पावर यम इंटू एक्स की पावर यन, ठीक है ना, जब इस प्रकार की स्थिति हो तब ये घातों को जोड़ देते हैं, यम प्लस यन कर देते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, 9th 10th में पढ़कर आए होंगे बेटा आप लोग, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यल बराबर यल की पावर 1/2, यल की पावर -1/2, 1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, मतलब हम यल की पावर 0 लिखते हैं, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अगर 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा टी की पावर 1, हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि यल की पावर 0 है तो यल को नेग्लेक्ट कर देते, यल टी इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आ जाता है। इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि जो दिया हुआ है समीकरण ये राइट है, मतलब ये एकदम शुद्ध है। ओके बेटा, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ही देखते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल इस पर से ही संबंधित है, ये आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला देखिएगा, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, उसकी विमाओं के बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं, पहले लिख लेते हैं एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, बेटा यहाँ यम मतलब क्या है बेटा, यम मतलब द्रव्यमान, यहाँ पर दिया हुआ है सभी की जो परिभाषा या सभी की जो जिससे एक्सप्रेस कर रहा है, यम द्रव्यमान से एक्सप्रेस कर रहा है, वी को वेग से एक्सप्रेस कर रहा है, और जी को गुरुत्वीय त्वरण बता रहे हैं, एच को ऊंचाई बता रहे हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है ये लिखते हैं कैपिटल यम बेटा, ठीक है ना। वी क्या लिखते हैं, वी क्या है, यहाँ पर वेग है, और वेग की विमी सूत्र क्या लिखते हैं, एल टी माइनस 1, ठीक है ना, एल टी माइनस 1। यम फिर से आ गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख लिए। जी बेटा, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है बेटा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन फार्मूला बेटा एल टी माइनस 2, ठीक है बेटा। एच क्या है यहाँ पर, ऊंचाई, एच क्या है, ऊंचाई, और ऊंचाई को किससे मेजर करते हो, ठीक है ना, स्केल से, जो भी से, तो हम ऊंचाई को एक लंबाई के रूप में ले सकते हैं, मतलब लंबाई का डायमेंशन, ये एक लंबाई है हमारा, ऊंचाई लंबाई, इसका डायमेंशन क्या होगा, यल होगा, ठीक है। अब इन सभी डायमेंशंस को, इन सभी विमाओं को इस समीकरण में रख देते हैं, इन समीकरण में रख देते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 1/2 तो डायमेंशन लेस है, इसका एम 0 है, ये एल 0 है, टी 0 है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर है। यम का लिखते हैं, यम कैपिटल यम, वी का लिखते हैं क्योंकि वी का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ओनली वी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 है, ठीक है ना, उसकी पावर 2 है, एल टी माइनस 2, ये पूरे का पावर कितना है बेटा, 2 है, -2 + 2 है, ओके। बराबर में यम कैपिटल यम है, ठीक है ना, इनटू में है बेटा जी, एल टी माइनस 2 लिखे थे इसका, एल टी माइनस 2 इंटू में एच मतलब यल। देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे यम यल 2, और ये कितना होगा भाई, यल 2 मतलब 2 दूनी 4 -4 होगा, हाँ या ना यार, ठीक है, सही है। एम वी स्क्वायर एल टी माइनस 1, सॉरी यहाँ -1 आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना,
इसको क्लियर करते हैं। ओके, t माइनस वन इसका पावर टू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यम जैसे कि वैसे यल की पावर टू, और ये माइनस टू प्लस टू वन जब टू हो जाएगा, मतलब ये टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, बराबर यम जैसे कि वैसे बेटा यल की पावर, क्योंकि यहाँ वन है यहाँ वन है, और ये वन और वन जुड़ जाएंगे तो ये टू होगा, और टी की पावर माइनस टू। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन मिला यम का वन, यम का वन, यहाँ पर लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में टू, राइट हैंड साइड में भी टू मिल रहा है, ठीक है ना। टी का डायमेंशन माइनस टू मिला, इधर भी टी का डायमेंशन माइनस टू मिला। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ये एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा कि डायमेंशन के जरिए हम लोग इक्वेशंस का करेक्टनेस किस प्रकार से चेक करते हैं, उसकी शुद्धता की या उसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड, डायमेंशन इक्वेशन। ओके डन बेटा, ठीक है बेटा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्या होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेटा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो टाइप पढ़ा है उसमें देखा कि डायमेंशन के यूज से किस प्रकार से इक्वेशंस के बीच हम लोग करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। आपको फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उनका करेक्टनेस किस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके बारे में समझा। अभी हम लोग इस मेथड में समझेंगे या इसके जरिए समझेंगे कि डायमेंशन के यूज से हम कैसे फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, कैसे रिलेशन बता सकते हैं। आइए देखिए बेटा, हम लोग एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के गुरुत्वीय त्वरण के पर निर्भर करती है। मतलब इसका जो सरल लोलक है, सरल लोलक का मतलब ये वाला बेटा, ये सरल लोलक देखियो ना बेटा, इस वाले दोलन वाले लेसन में इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर मैं आवर्तकाल को समझाऊं तो आवर्तकाल को समझाने से पहले मैं इसको चार भाग में विभाजित कर देता हूँ। हम इसको ओ मान लेते हैं, ए बी ओडेस है, ठीक है, ये ए है और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जब लोलक को हम यहाँ पर लाके छोड़ेंगे, मतलब लोलक का जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है ओ से ए, ओ से ये फर्स्ट 1/4 पार्ट चलेगा, फिर चला ए से ओ, मतलब ये चला ये, ठीक है ना, सेकंड 1/4 पार्ट, फिर चला ओ से बी, मतलब इस प्रकार से ओडे से बी आया यहाँ पर, ठीक है ना, 1/4 पार्ट चला, फिर से बी से ओ आया, बी से कहाँ चला, ओ चला, मतलब 1/4 पार्ट चला। तो इस प्रकार से पूरा वन कंप्लीट साइकिल में जो समय लग रहा है उसी को हमने क्या बोला, आवर्तकाल बोला। मतलब हम इस आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं जनरली, ठीक है ना। और ये जो प्रभावी लंबाई है इसको हम लोग यल से दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। और जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना, इस गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, जी से दर्शा रहे हैं। तो जो हमारा आवर्तकाल है, जो समय लग रहा है, हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगता है, उस आवर्तकाल का जो मान है वो ये यल और जी पर निर्भर करता है। ये प्रश्न में बताया है। इसी प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा आप लोगों को, ना ही कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा, ना ही कुछ सिंबल दिया रहेगा, आपको जो भी सिंबल मानना है मार के चलिएगा। लेकिन आपको जब डायमेंशन पुट करना है तब ध्यान में रखिए ना, डायमेंशन जो हम लोग रखेंगे उसको बहुत ध्यान से पुट करना है। हमने बोला टी क्या है बेटा, आवर्तकाल। अच्छा, सूत्र की इस प्रकार से दिया हुआ है, हम मान लेते हैं टी। तो पहला स्टेप जो सीखना है सभी को जो पहला स्टेप सीखना है, आवर्तकाल लंबाई और जी पर निर्भर कर रहा है, यल और जी पर निर्भर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो जिसका सूत्र निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, और जिस पर निर्भर कर रहा है ये आवर्तकाल उसको राइट हैंड साइड में रख दीजिएगा, ये ले। और इनका क्योंकि डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, इनका डायमेंशन हम लोगों ने ध्यान नहीं कुछ भी पुट करना है ए और बी एक्स वाई जेड से, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस, ठीक है ना, एम एन पी, या जो भी ए से जेड तक का अल्फाबेट जो भी आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा, जो भी आप लोग का फेवरेट होगा, आप डायमेंशन पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिजिट में नहीं करना है, जैसे 1 नहीं करना है, 2 नहीं करना है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब वो आ जाएगा, जो भी वो रहेगा उसका उसका मान वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप जो भी मन करता है वो रख दीजिएगा। ए का यल के ऊपर ए रखा, ठीक है ना, जी के ऊपर मल्टीप्लीकेशन में बी रख दिया, ठीक है बेटा। प्रोपोर्शनल में लगते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है, हमको ये नहीं पता कि डायरेक्टली है या यूनिवर्सली, ये भी नहीं बताया प्रश्न में, ठीक है ना। तो पहली फुर्सत में फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इस प्रकार का रिलेशन बना देना है, टी प्रोपोर्शनल यल ए जी बी, ठीक है ना।
क्योंकि अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं एल ए और ये जी बी। जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं बेटा। कुछ कांस्टेंट का होता है, जैसे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन होता है जनरली, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिलहाल के लिए एक के का कोई डायमेंशन नहीं है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो उसको इग्नोर मार के चलेंगे बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, टी क्योंकि आवर्तकाल है, टी क्या है बेटा, यहाँ पर आवर्तकाल है, आवर्तकाल, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, कैपिटल टी। यल क्योंकि क्या है, लंबाई मान के चल रहा है, लंबाई मतलब लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल यल, ठीक है ना। जी क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण मतलब इसका डायमेंशन रखोगे यल टी माइनस टू बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को टी यल और जी इसका डायमेंशन पुट करना है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा एम जीरो यल जीरो टी वन है बेटा, बराबर, क्योंकि के कांस्टेंट है इसको हटा दो यहाँ से, यल मतलब कैपिटल यल की पावर ए, जी मतलब यल टी माइनस टू की पावर बी। ओके डन बेटा। अब क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं एम जीरो यल जीरो टी माइनस वन, बराबर, राइट हैंड साइड में इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं, मैं एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अगर आप लोगों की सोचने समझने और कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो आप चीजों को स्किप कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, कैलकुलेट अच्छे से कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। स्टेप को छोटे करके कर सकते हो सॉल्यूशन। यल ए, वही तो ट्रिक होता है ना बेटा, आप एग्जाम में थोड़ी ना आप लोगों के पास 4-5 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन करना होता है, इसलिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जो कमजोर है कैलकुलेशन में, ठीक है ना, वो छोटी छोटी चीजों को भी लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ऐसे ऐसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अपना माइंड कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर बनाए, ठीक है ना। ये बी आ जाएगा, बी और टी की पावर माइनस टू बी, ध्यान दीजिए इस प्रकार से ओपन कर दिए हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ एल की पावर ए है, एल की पावर बी है, इसको जोड़ देंगे बेटा, तो हमको मिलेगा एल जीरो टी माइनस वन, बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना, टी की पावर माइनस टू बी, क्योंकि आपने बताया था बेटा, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी एम का, इधर यल का, वो यल के इधर राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा, इसको हम तुलना कर देते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ये हो जाएगा बेटा ए प्लस, उधर लिख दे क्या, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। अब क्योंकि टाइम का भी डायमेंशन जो हम लोगों को मिल रहा है राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर माइनस टू बी है, बराबर हो जाएगा माइनस टू बी बराबर वन बेटा, यहाँ पर माइनस वन है, सॉरी माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल या प्लस कर दो, ठीक है, सॉरी ये माइनस वन नहीं है, प्लस वन है बेटा, ठीक है, टी का डायमेंशन यहाँ पर प्लस वन है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कैंसिल नहीं करना है, माइनस टू बी इसको लेके चलना है। बी की पावर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाय टू, ध्यान दीजिएगा माइनस वन बाय टू हो जाएगा। किसी को कोई डाउट बेटा, ठीक है ना, यहाँ जो मिस्टेक हुआ था उसको करेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब ये बी की वैल्यू माइनस वन बाय टू को हम कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, जिससे हमको ए का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। रखते बेटा ए की पावर बी की जगह रखेंगे माइनस वन बाय टू, बराबर में क्या होगा, जीरो, बराबर में जीरो, माइनस वन बाय टू को उधर ट्रांसफर करोगे, पक्षांतर करोगे, तो ए का मान क्या निकल जाएगा, वन बाय टू, ठीक है ना, ए का मान निकल जाएगा वन बाय टू। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसी ए और बी का मान निकालना है आपको। बहुत बार नीट में डायरेक्ट आपको ए और बी का डायमेंशन पूछ लेता है, ऑप्शन में इनका मान दे देता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी चुका है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नीट के, ठीक है ना। पीएनएसटी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले जो टाइप है आप लोगों को डायमेंशन यूज करने का, जो ये वाला टाइप है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नीट और पीएनएसटी में, ठीक है ना, और भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे नर्सिंग के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, उसमें, ठीक है बेटा। अब ए का मान और बी का मान यहाँ पर रखना है बस, ठीक है ना, यही काम रह गया है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोगों ने लिखा था टी प्रोपोर्शनल यल ए जी बी, ठीक है ना, टी बराबर हम लोगों ने लिखा था के यल ए जी बी, ए का मान आया था, ए का मान आया था वन बाय टू, ठीक है ना, जी का आया, सॉरी बी का आया था, बी का मान आया था माइनस वन बाय टू, रखेंगे बेटा, टी बराबर होता है के यल की पावर वन बाय टू, ए का मान वन बाय टू, और जी की पावर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में मतलब अभी से, ठीक है ना, जी की पावर माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू नीचे आएगा, पावर की जो साइन है वो बदल जाएगी, माइनस वन बाय टू ये नीचे आएगा तो प्लस वन बाय टू हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस प्लस वन बाय टू को हम लोग रूट में लिख सकते हैं,
ठीक है ना। ये ऐसा लिख सकते हैं बेटा टी बराबर रूट यल, ये के है यल बाय जी। इस प्रकार से आप किसी भी ऑसिलेशन के लिए, किसी भी दोलन के लिए आवर्तकाल का सूत्र किस प्रकार से स्थापित करते बेटा, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस मेथड, टी बराबर के रूट यल बाय जी। ठीक है बेटा, आई होप ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट प्रश्न में समझिएगा, जो भी आप लोगों का डाउट होने क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी छोटी चीजें बताने के लिए, छोटी सी छोटी चीजों पर इसलिए ध्यान है मेरा कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाए। वायु में ध्वनि का वेग बोला है। अब ये वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर से बोला है वायु में ध्वनि का जो वेग है, क्योंकि वेग निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर कर रहा है। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना, प्रत्यास्थता गुणांक मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, या इलास्टिक कांस्टेंट बोल दो। यंग्स कांस्टेंट तो वो लॉन्गिट्यूडिनल के लिए होता है, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब जो वायु का घनत्व है उस पर निर्भर करता है, उसको रो से दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं जो वेग है, वेग को v से दर्शाएं, तो वेग पहले स्टेप में आप लोगों को पहले फुर्सत में इस प्रकार का संबंध बना लेना है, v प्रोपोर्शनल e की पावर a और रो इसकी पावर b, इस प्रकार से संबंध में लिख लो पहले तो, ठीक है। इसके बाद अगर इसको मैं ओपन करूं या प्रोपोर्शनल हटाऊं तो a बराबर कांस्टेंट लगा देंगे, एक कांस्टेंट के लगाते हैं जनरली, अब जो भी अल्फाबेट आपका फेवरेट हो लगा सकते हो, ए रो बी, इस प्रकार से लिख लिए। इनका मान लिखते हैं, v को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, वेग, और वेग का डायमेंशन क्या लिखते हैं, lt -1 बेटा। e क्या है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का जो डायमेंशन होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का डायमेंशन फॉर्मूला इधर देखो, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ये क्या होता है बेटा, E बराबर होता है प्रतिबल बटे, प्रतिबल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिबल मतलब बेटा, प्रतिबल मतलब F अपॉन A बटे क्षेत्रफल। सॉरी, प्रतिबल नहीं होता, ये होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे में विकृति, विकृति, ठीक है ना, क्योंकि विकृति का कोई विमा नहीं होता, विकृति विमाहीन राशि होती है। विकृति क्या होता है यार, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई से लंबाई उड़ जाएंगे तो हम लोगों को विकृति का जो डायमेंशन मिलता है वो लगभग मिलता है 0, ठीक है ना, क्योंकि बच गया क्या, प्रतिबल, प्रतिबल ही होता है F बटे A, तो हम लोग लिखते हैं ML T-2 A का होता है L2 बेटा, A का क्या होता है, L2 होता है, एक L से एक L उड़ गया, बच गया क्या, ML-1T-2 बेटा, ML-1T-2 बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हो प्रत्यास्थता गुणांक का जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या मिलता है डायमेंशन फॉर्मूला इसका बेटा, ML-1T-2, ठीक है बेटा। आगे क्या है, रो, रो का होता है बेटा मास, रो क्या है, घनत्व है, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम डायमेंशन लिख लेंगे इसका ML-3, ठीक है। ये डायमेंशन आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। इन सभी डायमेंशंस को, इन सभी विमीय सूत्रों को इनके मानों के ऊपर रख देते हैं, उनके स्थानों में रख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को, प्रत्यास्थता गुणांक मतलब इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। v का क्या होता है, LT-1 बराबर के डायमेंशन को हटाना है, उड़ा दो यहां से सूत्र से, ML-1T-2 पूरे की घात कितनी है, a है, गुना रो, रो क्या बेटा, यम, यल की पावर कितनी है, ML-3, ये पूरे की घात लिखे थे b, ध्यान दीजिए हमको ये पूरे सॉल्यूशन किसके लिए करना है, a और b के लिए। हम a और b का मान निकाल के इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले समीकरण को 1 नंबर दे दिए, इस समीकरण में a और b का मान निकालोगे आपको समीकरण मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा, इसी के लिए पूरी कहानी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
क्योंकि यम लेफ्ट में नहीं है इसलिए 0, L1 t माइनस 1 बराबर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा पूरे के ऊपर ए की घात लग जाएगी L माइनस ए टी माइनस 2a, मल्टीप्लीकेशन में बी भी पूरे के ऊपर लग जाएगा बेटा b, क्योंकि यहाँ टी एल माइनस 3b, टी नहीं है तो 0, ठीक है। चलिए अब है ही नहीं तो उड़ाओ इसको यार, इधर कोई दिक्कत नहीं। मास इधर मास अभी एक स्टेप कर लेते हैं और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोगों को सब चीज बता देते हैं। ए इधर एक यम दिख रहा है, इधर एक यम, ए प्लस बी हो जाएगा बेटा, ये यम ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। यल क्या हो जाएगा बेटा, यल के ऊपर माइनस ए हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर माइनस 3b हो जाएगा, और टी की पावर कितनी है -2a है, ठीक है बेटा। अब है एम मिल गया, एल मिल गया, टी मिल गया, उनकी विमाएं हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, करते हैं बेटा। ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस ए माइनस थ्री बी बराबर किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। और आगे कितना बेटा, यह -1 किसके बराबर होगा, -2a के बराबर, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ए का मान आपको मिलेगा बेटा, ए का मान कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, ए का मान कितना मिल रहा है 1/2। ए का मान अगर यहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी में ए का मान रखेंगे तो बी का मान कितना निकल जाएगा, -1/2 निकल जाएगा, माइनस, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को ए का मान निकल गया 1/2 और बी का मान निकल गया -1/2। अब क्या करेंगे, केवल और केवल ए और बी का मान यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में कर लेते हैं। v बराबर हम लोगों ने लेके e की पावर a और रो की पावर b माना, ठीक है ना, क्योंकि आपने a का मान कितना निकाल रखा था 1/2 और b का मान निकाल रखा था -1/2 बेटा। तो वैल्यू रख देते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा k e की पावर 1/2 और रो को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा रो की पावर 1/2। अरे यार -1/2 डायरेक्ट करो ना यार, एक स्टेप तो कर लेते हैं साथ में डायरेक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको e अपॉन रो लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करो, आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये नहीं आ पा रहा, अगला मेथड है डायमेंशन का यूज है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना। बेटा अब डायमेंशन के उपयोग से हम एक पद्धति को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करेंगे, इसका मतलब बेटा, ठीक है ना, अगर मान के चलो आपको एसआई में दिया हुआ है तो आप इस डायमेंशन के उपयोग से उसको सीजीएस में बदल सकते हो बेटा, या तो अगर सीजीएस में दिया हुआ है तो आप उसको एसआई में बदल सकते हो बेटा। अब ये कैसे करोगे, मान के चलो एक भौतिक राशि है जिसको क्वांटिटी कहते हैं, इसका दिया हुआ है आप लोगों को m1 l1 t1 के डायमेंशन में दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका डायमेंशन, इसका न्यूमेरिकल नंबर कितना है, n1 है, क्योंकि वही भौतिक राशि दूसरे पद्धति में, ये पहली पद्धति में बात कर रहे हैं, ये पहली पद्धति में या चाहे वो एसआई की बात करें हम दूसरे या सीजीएस की बात करें, ठीक है ना, पहली पद्धति हम ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि एसआई या सीजीएस है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पहली पद्धति है, पहली पद्धति में आपका संख्यात्मक मान क्या है, इस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है n1, ठीक है ना, और इसकी विमाएं हम लोग लिख रहते हैं m1a l1b t1c, ठीक है ना, ऐसा मान लिए हैं। अब क्या होगा, दूसरे जब पद्धति में बदलेंगे तो इसका संख्यात्मक मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन उनकी विमाएं बराबर रहेगी बेटा, m2a m1 m2a l2b t2c मान लीजिए, इसकी विमाएं या मात्रक जो भी है, ठीक है ना। पहली पद्धति में संख्यात्मक मान n1 उसकी विमाएं या मात्रक मान लो, जिसकी विमाएं abc है, m1a l1b t1c। दूसरी पद्धति के बारे में बात करेंगे, दूसरी पद्धति में n2 संख्यात्मक मान होगा, m2a होगा, l2b होगा, tc, और इसमें इसकी विमाएं c मान ली। अब क्या करेंगे, क्या अगर पद्धति 1 से 2 में बदल हो जाती है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेगी तो उनका भौतिक राशि ये समान रहेगा, मतलब भौतिक राशियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब जो ये मान है वो इस मान के बराबर हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं n1 m1a l1b t1c बराबर, क्योंकि ये दोनों राशि तो बराबर है, ये हो जाएगा l2
m1 m2a l2b t2c। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अगर n2 निकालना है तो इसको लाके इधर रखेंगे, n1 निकालना है तो इसको लाके इधर रखेंगे। सिंपल। इस प्रकार के हम लोगों ने एक समीकरण बना लिया, क्योंकि जनरली n2 निकालने के लिए पूछता है, पहली पद्धति तो दिया रहता है आपको, यह दूसरी पद्धति का संख्यात्मक मान निकालने के लिए बोलेगा। तो n2 किस प्रकार से निकालेंगे, n1 गुना, हम लोग कह सकते हैं m2 आएगा m1 के नीचे, तो हम लिखेंगे m1 अपॉन m2, इस पूरे का पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये a लग जाएगा। ठीक है ना। l1 के लिए भी वैसे ही l1 अपॉन l2, ये यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, उनकी जो घातांक है या घात है, विमा है, वो नहीं बदलना है। ठीक है। टी के लिए भी t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, c। ठीक है। इस सूत्र का याद, इस सूत्र को ध्यान रखिए, इस सूत्र के जरिए, इस सूत्र के उपयोग से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं बेटा। ठीक है। उदाहरण देखते हैं बेटा, उदाहरण से समझते हैं। किसी राशि किसी क्या ये गुरुत्वीय त्वरण, किसी राशि पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान, अच्छा किसी ग्रह पर ले लो। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना। g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है 9.8 ms-2 यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में, लंबाई को क्या में रखना है बेटा, किलोमीटर में रखना है। ठीक है। समय का मात्रक मिनट में, समय का मात्रक मतलब टाइम, टाइम को क्या में रखना है, मिनट में रखना है। ठीक है। जी का मान कितना होगा, जब किलोमीटर में रखे लंबाई को और समय को मिनट में रखे, तो जी का मान क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है बेटा। तो अब पहले बात कर लेते हैं, n1 कितना है बेटा हमारा, n1 है 9.8। अब क्योंकि m1 का मान यहाँ पर, m1 मतलब मास, मास तो ही नहीं है, m तो यहाँ मीटर है या समय है, तो m जीरो होगा बेटा, m का पावर कितना होगा, जीरो। यल लेंथ होगा, इसका पावर कितना है, 1 है। टाइम कितना होगा इसका, टाइम की पावर -2 है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मतलब आपको मिल गया क्या, एक n1 मिल गया, ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, तो n1 मिल गया क्या 9.8, a मिल गया कितना 0, b मिल गया कितना 1, और c मिल गया कितना -2। तो हम क्या करते हैं, हम रखते सीधा n2 निकालने के लिए n1 इस प्रकार से m1 अपॉन m2 उसकी पावर a, ठीक है ना, l1 अपॉन l2 उसकी पावर क्या लिखते हो b, और t1 अपॉन t2 उसकी पावर c। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं m1 अपॉन m2 क्या होता है, m1 अपॉन m2 क्या होता है। सीधे सीधे यहाँ पर जीरो की घात है, दोनों पर जीरो की घात होगी, मतलब ये वाला टर्म हमारा लगभग जीरो हो जाएगा। m1, अरे यार ये जीरो होगा ना भाई, ये जीरो होगा, जीरो मतलब इसको उड़ा दो, m1 अपॉन m2 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल b की घात और c की घात वालों को हल करेंगे। मतलब हम बताएंगे m1 और m2। बेटा m1 कितने में रखा है, m1 है यहाँ पर मीटर में, 1 मीटर है बेटा, 1 मीटर है अपॉन में। ठीक है ना। और नीचे हम लोग को बोल रहा है l2 कितना है, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बेटा। ठीक है। किलो की वैल्यू रखोगे तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, बचा क्या बेटा 1/1000। हमको n2 की वैल्यू निकालना है ना भाई, m1/m2 कितना मिला 1/1000। वैसे ही t1/t2 निकालो, t1 बोला है बेटा क्या में, सेकंड में, एक सेकंड बटे t2 क्या में है बेटा, t2 बोलता है मिनट में रखूं, एक मिनट बटे एक सेकंड बराबर, एक मिनट में कितना सेकंड बेटा, 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1/60 मिला। ठीक है बेटा। t1/t2 कितना मिला, 1/60। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। ठीक है। n2 बराबर n1 लिख लेते हैं, l1/l2 इसका मान कितना था 1, अरे 1 ही तो था, b का मान कितना है 1 है, t1 रखो इसको रे, t1/t2 -2 है ना बेटा,
-2 है। ठीक है, आगे हल करेंगे। L2 कितना है 9.8 मल्टीप्लाई L1 कितना है बेटा, L1 बाई L2 1/1000 1/1000 है 1/1000। T1 बाई T2 कितना बेटा 1/60 1/60 की इसकी पावर कितनी है बेटा -2 की पावर है। ठीक है, हल करते हैं 9.8 गुणित, अब क्योंकि ये 1/1000 लिख लो हल करके, इस 60 की घात ऋण 2 तो मैं इसको 60 का वर्ग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कैसे लिखा ये 60 की पावर 2 नहीं आया समझ में, ऐसे लिखते हैं 60 की पावर -2 है, ये चला ऊपर, पावर की घात बदल जाएगी 60 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर कर लो, ये समझ में है 60 की पावर 2 डायरेक्ट लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि 60 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36,100 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा बेटा, गुना करेंगे। अच्छा यहाँ का एक 10 भी लगा देते हैं, दशमलव तो हल करने में बड़ी जान पर आती है आप लोगों की। ठीक है ना, तो यहाँ से 9.8 से दशमलव हटा लिए, तो हमको 98 और 36 के बीच गुना करना है। उर्दू त्रिज्या में आता है बेटा आप लोगों को, वैदिक गणित वाला मेथड करते हैं। 6 8 48 हासिल का कितना है बेटा 4, 6 9 54, ठीक है ना, और 8 24, जोड़ो इनको बेटा 4 और 4 8 5 2 7, 78 और 4 कितना बेटा 82, हासिल क्या 8, 9 27, 27 और 8 बता 35, 27 और 8 35। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आता है बेटा, अरे इसको हल करेंगे ना तो आगे कितना आएगा 35 28 पूरे के बटे में कितना लिखूं 10 गुणित 10 कितना 100, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35.28, क्योंकि ये वाला जो 8 है 5 से बड़ा है, तो हम सामने की संख्या सम है तो लिख लेते हैं इसको सम। इस प्रकार से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। 35.28 हमारा क्या हो जाएगा N2 का मान हो जाएगा। N2 का मान कितना होगा बेटा 35.28, N2 बराबर कितना हो जाएगा 35.28। मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं, किधर लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं, हमारा मतलब 9.8 मीटर सेकंड -2 बराबर किलोमीटर मिनट में कैसे लिखना है 35 है बेटा 35.28, ठीक है न, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर मिनट में निकालना है, किलोमीटर मिनट में मतलब 35.28 किलोमीटर मिनट -2, किलोमीटर मिनट -2। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या एक पद्धति, किसी भी पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए आप ये वाला जो मेथड है वो उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने विमीय सूत्र के उपयोग 3 तरीके से जाने। पहला तो समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करें, दूसरा एक भौतिक राशि का जो सूत्र है वो किस प्रकार से स्थापित करें, ठीक है ना, मतलब भौतिक राशियों के बीच का संबंध कैसे स्थापित करें। तीसरा किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप लोग ने विमीय सूत्र के अनुप्रयोग जाने। ठीक है ना, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मात्रक और उसकी त्रुटियां। ठीक है बेटा, धन्यवाद।